हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपका जो है मैथ का एग्जाम की डेट आ चुकी है। 30 जून आपकी फिक्स हो चुकी है। तो 30 जून को आपको जो है आरबीएससी क्लास 10th का मैथ का पेपर है। और अभी अभी जो है 18 तारीख में जो है आरबीएससी क्लास 12th का मैथ का पेपर भी हो चुका है। तो पेपर तो नॉर्मली था जैसा आता है, लेकिन बट थोड़ा सा जो है लेंथी आ गया। उसमें जो सी पोर्शन होता है, सी सेक्शन का पोर्शन थोड़ा लेंथी आ गया। 3 नंबर वाले क्वेश्चन थोड़ा लेंथी आ गए। तो उस पर मैंने जो है स्टूडेंट एक वीडियो बनाई थी कि आपको जो है एग्जामिनेशन हॉल में बैठ करके एग्जाम में आपको मैथ का पेपर को सोल्व करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी, क्या आपका मेथड होना चाहिए कि आप दिए हुए समय में अपना पूरा पेपर कंप्लीट कर ले। तो जिन बच्चों ने मेरी वो वीडियो देखी है उन्हें बहुत फायदा हुआ है, उन्होंने मेरे को बताया है। तो वो स्टूडेंट जो है अपना मतलब पूरा पेपर को कंप्लीट करके आए हैं, उन्होंने जो है अच्छे से पेपर किया है। मेरे बताए हुए वीडियो को उन्होंने अच्छे से देखा है। तो क्लास 10th की भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो शायद वो 25 से 26 तारीख में मैं आपकी वीडियो बनाऊंगा कि आपको अपने पेपर मैथ के पेपर को एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के किस तरीके से सोल्व करना है, क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, क्या टाइम मैनेजमेंट का आप इस तरीके से मैनेज करोगे कि आप पूरा पेपर अपने दिए हुए समय में कंप्लीट कर लें। क्योंकि बहुत सारे बच्चों की शिकायत होती है, सर हमें आता था बहुत सारा, हमारा छूट गया, हमारे से जो है टाइम कम रहा। बहुत सारे बच्चों की ऐसी जो है मेरे पास कंप्लेन आती रहती है। तो मैं उन बच्चों को ध्यान में रख करके, जिनको जो है देखो बच्चों जो है पेपर आना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना वहां पर आपको करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो होता है आपका मैनेजमेंट करना, आपको पेपर को किस तरीके से मैनेजमेंट करना है कि आप दिए हुए समय में पूरा पेपर कंप्लीट कर दें। तो इसमें मैं आपको कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा क्लास 10th के लिए। आपको जो है वो वीडियो मेरी देखोगे तो आपको बहुत लाभ होगा कि आपका पेपर किस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो दिए हुए टाइम में। ठीक है, तो बाकी तो मैं आपको कराए रहता हूँ कि आपकी कोई ना कोई वीडियो आती रहती है 2 दिन 4 दिन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, क्लास 10th की मैथ की। तो आज भी मैं आपके जो है इसी संदर्भ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। ये आपके जो है क्वेश्चन 1 2 3 4 लिखा हुआ है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है ये इस बार मैंने इंग्लिश में लिखे हैं, बट जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो जो है थोड़ा फिक्र ना करें, क्योंकि मैं जो है क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन को बताऊंगा और सॉल्यूशन को भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताता चलूंगा। तो आप जो है कंटिन्यू वीडियो को बने रहे, वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को बीच में मत छोड़ के जाए। और जो इस चैनल पर नया आया हो वो जो है वीडियो को, जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे, बेल आइकन को प्रेस करे, ठीक है, और शेयर करें अपने फ्रेंड्स को वगैरह को। अब पहला जो क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन वेयर एबीसीडी इज ए स्क्वायर ऑफ सॉलिड साइड 14 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन नंबर 1 का जो फिगर है वो ये आपका बना हुआ है, जो आप देख सकते हैं बोर्ड पे बना हुआ है। तो इसमें क्या है स्टूडेंट, एक सपोज करो ये ए बी सी डी एक स्क्वायर है। स्क्वायर किसे बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं स्क्वायर को वर्ग। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, ये क्या है, एक स्क्वायर है यानी एक वर्ग है जिसकी साइड कितनी है 14 सेंटीमीटर यानी 14 सेंटीमीटर। ये भी 14, ये भी 14, ये भी 14 और ये भी 14, सारी चारों साइड है जो है 14 क्योंकि वर्ग ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है कि ऑल साइड आर इक्वल, राइट, इतना सबको पता है। तो हमें ये जो शेडेड पोर्शन है जहां पर लाइनें ड्रॉ हुई हुई है, जहां पर लाइनें खींची हुई, इस शेडेड पोर्शन का हमको एरिया बताना है। ठीक है, तो देखो किस तरीके से हम करेंगे। पहले हम इसकी अप्रोच को समझते हैं, किस तरह करेंगे कैसे वो बात अलग है। हमें इस जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया निकालना है ओनली एंड ओनली। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, पहले हम पूरे स्क्वायर का वर्ग का एरिया निकाल लेंगे, यानी पूरे स्क्वायर का एरिया यानी पूरा क्षेत्र जो हो जाएगा कवर हो जाएगा। एरिया यानी क्षेत्रफल निकाल लेंगे, पूरे वर्ग का एरिया निकाल लेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इन चारों सर्किल, ये जो चारों सर्किल यानी वृत्त दिए हुए हैं जिनके सेंटर ये हैं, इन चारों के चारों वृत्त का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। इन चारों के चारों सर्किल के क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे वर्ग के एरिया में से इन सर्किल के एरिया को क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारे पास कौन सा एरिया बचेगा, जहां पर लाइनें खींची हुई है, यानी जो स्क्वायर के तो अंदर होंगे और वृत्त के बाहर होंगे। जो स्क्वायर के तो अंदर होंगे बट सर्किल के बाहर होंगे, जो वर्ग के अंदर होंगे और वृत्त के बाहर होंगे। ठीक है, हमें उस ये वाला एरिया का हमें क्षेत्रफल एरिया बताना है जो वर्ग के तो अंदर हो, स्क्वायर के तो अंदर हो बट सर्किल के बाहर हो, राइट, बट वृत्त के बाहर हो। तो इसका हम क्या निकालेंगे, एरिया। तो पहले तो हम निकालेंगे एबीसीडी। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन तो यहां पे लिखेंगे एरिया
एरिया यानी क्षेत्रफल, ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर यानी वर्ग, एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी। अब आप लोगों को पता होगा कि कोई भी स्क्वायर यानी वर्ग के क्षेत्रफल का एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड, भुजा गुणा भुजा। तो भुजा कितनी दी है इसकी 14, तो 14 गुणा 14 तो ये हो जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो आ गया पूरे वर्ग का एरिया। ठीक है, अब हम निकालेंगे। अब मेरी बात को ध्यान से सुनने वाली बात है, ध्यान से देखने वाली बात है स्टूडेंट। ये कितनी है 14, आप तो होगा 14 है सर, बिल्कुल ठीक। और ये कितनी है, ये भी 14 ही होगी सर, क्योंकि वर्ग की कोई सी भी यहां से यहां तक की कोई सी भी साइड ले लो, सब क्या होगी बराबर होगी। ये 14, ये भी 14, यहां से जितनी भी लाइन होंगी सब 14, ये 14, तो यहाँ पे जितनी भी लाइन खींची जा सकती है ऐसी सबकी लेंथ जो है 14 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है, अगर जो मैं इसको बीच में से ऐसे काट दूं, ऐसे काट दिया मैंने, ठीक है, ये कितनी है, ये भी 14 है, पूरी की पूरी कितनी है 14 है। ये हम कर रहे हैं इस वाले वृत्त यानी सर्किल का एरिया निकालने के लिए हम रेडियस को ढूंढ रहे हैं, रेडियस कैसे निकलेगी। तो ये पूरी 14 है। ठीक है, हमने इसको ऐसे बीच में से काट दिया, तो ये कितनी हो जाएगी, ये वाली 7 हो जाएगी, ये भी 7 हो जाएगी, और ये भी कितनी हो जाएगी 7, ये भी 7 और ये भी 7। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, ये पूरी 14 14 है, इसको बीच में से हमने काट दिया, तो ये भी 7 हो जाएगी, ये भी 7 हो जाएगी, ये भी 7 और ये भी 7। और ये क्या है वृत्त का डायमीटर यानी व्यास है, यही क्या है वृत्त का व्यास है। तो यहां पे लिखेंगे डायमीटर यानी व्यास, डायमीटर ऑफ वन सर्किल इज इक्वल टू कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो हम क्या करेंगे, इन चारों वृत्त का एरिया क्षेत्रफल निकालने के हम क्या करेंगे, जो इसका एरिया है वो इसका है, वो इसका है, वो इसका है, तो हम क्या करेंगे एक वृत्त का एरिया निकालेंगे और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चारों का आ जाएगा, क्योंकि चारों का एरिया क्या है क्षेत्रफल समान है, तो एक का निकालेंगे। तो डायमीटर ऑफ वन सर्किल कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां से डायमीटर आ गया, तो यहां से रेडियस यानी त्रिज्या, रेडियस ऑफ वन सर्किल बराबर डायमीटर से रेडियस कैसे पता करते हैं, व्यास से त्रिज्या 2 से भाग कर देते हैं, तो यहाँ कितना आ गया 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां पे लिखेंगे हम एरिया ऑफ वन सर्किल, एरिया ऑफ वन सर्किल यानी एक वृत्त का क्षेत्रफल। क्या होता है वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पहले भी पता है, पाई आर स्क्वायर। कितना होता है पाई आर स्क्वायर, आर क्या है यहाँ पर रेडियस यानी त्रिज्या। ठीक है, तो पाई की वैल्यू आप लोग जानते हैं 22.7 यानी 22/7 गुणा आर कितनी है 7/2, तो यहां लिखेंगे 7/2 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 22/7 गुणा 7/2 को कितनी बार लिखना 2 बार, 7/2 गुणा 7/2, क्योंकि पावर कितनी है 2 है, तो 7 से 7 कट गया। ठीक है, और ये 2 से कितनी बार कटेगा 11 बार, और कोई कुछ कटता है क्या, तो 11 7 77 बटे कौन बचा सिर्फ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा एक वृत्त का, एक सर्किल का क्षेत्रफल यानी एरिया। ऐसे कितने वृत्त है 4 वृत्त है, तो यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ 4 सर्किल यानी 4 वृत्त का एरिया। तो इसे कैसे कर देंगे 4 गुणा इसकी 4 से गुणा कर देंगे 77/2, तो 2 दूनी 4 और 77 दूनी कितना हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चारों के चारों सर्किल का वृत्त का क्षेत्रफल एरिया कितना आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और पूरे वर्ग स्क्वायर का क्षेत्रफल कितना आया था 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें किसका निकालना है शेडेड एरिया का, क्या निकालना है हमें क्षेत्रफल। तो यहां पे देखो कैसे लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड यानी छायांकित भाग, एरिया ऑफ शेडेड रीजन छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 सर्किल। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आया था स्टूडेंट हमारा, पूरे स्क्वायर का एरिया आया था 196 माइनस 4 सर्किल का एरिया कितना है 154, तो इसको इसमें से क्या कर देंगे फाइनली सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आया हुआ भी है कई बार पिछले एग्जाम में। तो कितना बचेगा यहाँ से 2 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्या आ जाएगा फाइनली
आंसर ये हो गया आप लोगों का आंसर 42 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा शेडेड रीजन, यानी छायांकित भाग, जो छायांकित भाग है इसका एरिया हमारा आ चुका है कितना 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 42 सेंटीमीटर की पावर 2। तो ऐसे हमने निकाला, पहले पूरे स्क्वायर का एरिया निकाला, फिर एक सर्किल का एरिया निकाला, उसकी 4 से मल्टीप्लाई यानी गुणा कर दी, तो चारों सर्किल वृत्त का एरिया आ गया, स्क्वायर के एरिया में से वृत्तों के एरिया को, सर्किल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारा शेडेड रीजन का एरिया आ गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, ऐसे क्वेश्चन आने की उम्मीद होती है जिसमें 2 या 3 फॉर्मूला लग जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। एक क्या है, राइट सॉलिड राइट सिलेंडर है, ठीक है, समकोणीय कैसा है, बेलन है, समकोणीय बेलन, सिलेंडर को क्या कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बेलन, ठीक है। द रेडियस, रेडियस कहते हैं त्रिज्या, ऑफ द बेस एंड द हाइट, हाइट और बेस, हाइट कहते हैं ऊंचाई को और रेडियस कहते हैं त्रिज्या को, यानी एक समकोणीय बेलन के आधार की त्रिज्या और उसकी ऊंचाई में कितना का अनुपात है, 2:3 का, और उसका वॉल्यूम यानी आयतन कितना है 16-17 सेंटीमीटर की पावर क्यूब। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया का मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, हिंदी में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमें, तो यहां मानेंगे लेट द रेडियस, माना त्रिज्या कितनी है r, एंड हाइट, हाइट कितनी मान ली हमने h, ठीक है। तो हमें गिवन क्या है, गिवन यानी दिया है, क्या गिवन है, रेडियस रेशो हाइट कितनी दी है 2:3। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं r/h बराबर 2/3। तो यहां से अगर हम r की वैल्यू निकालें, तिरछी गुणा कर दो इसकी इधर और इसकी इधर, तो 3r बराबर कितना आ जाएगा 2h, तो r बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 2h/3। ये r की वैल्यू हमारी आ गई, ये हमें काम आएगी, कहाँ काम आएगी वो देख लेंगे अभी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या गिवन है, वॉल्यूम भी गिवन है, किसका, सिलेंडर का, बेलन का वॉल्यूम, आयतन भी गिवन है, तो आयतन का ही फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है πr² होता है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना गिवन है हमें 1617 इज इक्वल टू पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू आर कितनी है, आर एरी 2h/3 की पावर 2 इंटू h, ठीक है। तो यहां से हमारी h आ जाएगी, तो इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1617 इज इक्वल टू 22/7, यहाँ पे 2h/3 कितनी बार है, 2 बार, तो 2h/3 मल्टीप्लाई 2h/3 मल्टीप्लाई h, ठीक है। देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, तो h बराबर कितना आएगा, यहाँ से ये तीनों तो क्या कर रहे हैं, डिवाइड भाग कर रहे हैं, तो वहां जाके क्या करेंगे गुणा, तो 1617 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और ये यहाँ पर आ जाएगा h की पावर 3, 1 2 3 h की पावर 3, ये तीनों भाग कर रहे हैं, उधर जाके गुणा करेंगे, और ये तीनों क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो इधर जाके क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, 22 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। अब देखते हैं इसकी कैलकुलेशन करके कितना आता है हमारा आंसर। मेरे ख्याल से ये जो है 22 से कैंसिल हो जाएगा क्या, तो यहां से जो है फाइनली मैं आपको बता देता हूं, आप लोग कैलकुलेशन करोगे जब इसकी, तो यहां से h की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, h की वैल्यू आएगी आपकी, घनमूल भी निकालना पड़ेगा आपको, 21/2 आएगी, किसमें दी है सारी हमारी वो सेंटीमीटर में, h कितना आएगा 21/2 आएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो h की वैल्यू कितनी आएगी 21/2 आएगी, जब यहाँ से कैलकुलेट करोगे, कैंसिल करोगे ना तो यहाँ से ये आएगी, ठीक है। फिर उसका क्यूब रूट लेना है, घनमूल लेना है, तो h की वैल्यू ये आ जाएगी फाइनली, ठीक है। तो अब हम यहाँ से क्या निकालना था हमें, वैसे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr और ब्रैकेट में h+r। ये वाला जो आपका चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये आपका सिर्फ फॉर्मूले पे बेस है, आपको फॉर्मूले अच्छे से लर्न है तो आप इसको अच्छे से कर पाओगे। तो यहां से टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर
2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू आर कितनी है आर ये रही। देखो जब यहां से 2/3 मल्टीप्लाई एच की वैल्यू कितनी रखेंगे यहां से 21/2, तो यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 21/3 किसकी वैल्यू आ जाएगी आर यानी रेडियस आ जाएगी। तो यहाँ पे कितने लिखे हैं हम रेडियस, नीचे लिख लेते हैं फॉर्मूला को 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 इंटू आर, आर कितनी आएगी 21/3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में कितना है एच प्लस आर, एच कितना है 21/2 प्लस आर कितना है आर है 21/3। तो यहां से मैं कैलकुलेशन कर लेता है 7 3 जा और 3 से 3 कट गया 7 से 21 और 3 से 3 कट गया, तो यहाँ कितना बचेगा 22 दूनी 44 और इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 2 3 6 तिरछे गुणा कर दो, तो यहाँ जाएगा इसकी तो इधर गुणा होगी तो 63 हो जाएगा और इसकी इधर गुणा होगी तो ये 42 हो जाएगा। तो ये 44 गुणा इन्हें ऐड कर दो और ये कितना आ जाएगा 105/6, ठीक है ये आएगा 105/6 और इसकी कैलकुलेशन करेंगे अगर हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं 2 3 जा और ये कितना जाएगा 22, ठीक है अगर हम इसे 3 से डिवाइड करते हैं 3 से कैंसिल हो जाएगा 3 3 जा 9 और 3 5 जा। अब हम 22 और 35 की हमें क्या करनी है मल्टीप्लाई, तो वो कितना आएगा 770 सेंटीमीटर की पावर 2, तो ये आ गया हमारा फाइनली आंसर टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ऑफ सिलेंडर यानी बेलन का, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, 1 और 2 हो गए हमारे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका जो कोऑर्डिनेट जो आपको निर्देशांक ज्यामिति वाला चैप्टर है उससे है लिए हुआ क्वेश्चन है। फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर इतना इतना एंड इतना। देखो पहले आप लोग ये समझो कि मीडियन यानी हिंदी में जिसे बोलते हैं माध्यिका, किसी भी त्रिभुज की माध्यिका होती क्या है, पहले आपको ये समझ में होगा तो ही ये क्वेश्चन हो पाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखो हमने एक ट्रायंगल बनाया, सपोज करो ये एक ट्रायंगल है ए बी और सी, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं कि मीडियन यानी माध्यिका होती क्या है। किसी भी ट्रायंगल एबीसी में उसके वर्टेक्स उसके शीर्ष से सामने वाली भुजा पे मैंने एक मीडियन खींच दिया, ठीक है। मीडियन यानी माध्यिका खींच दी, तो माध्यिका और मीडियन की क्या खास बात होती है कि वो जिस वर्टेक्स से जिस अपोजिट साइड पे जाके मीडियन जो ड्रॉ होता है तो वो जिस साइड पे जाके मिलता है वो उससे क्या होता है मिड पॉइंट होता है, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों कैसी होती है इक्वल होती है, ए बी सी से डी मान लो, ठीक है। अगर मैं इसी वाले पॉइंट से इस वाले शीट से इस वाली साइड पे माध्यिका यानी मीडियन ड्रॉ करूंगा तो ये जिस पॉइंट पे जाके मिलता है वो AC का क्या होगा मिड पॉइंट होगा, यानी A से ABCDE, AE किसके बराबर होती है EC के। ध्यान से समझ लेना कि माध्यिका यानी मीडियन वो लाइन होती है जो सामने वाली भुजा को उसके मध्य बिंदु पे यानी मिड पॉइंट पे जाके मिलती है। अगर मैं इस वाले शीट से एक मीडियन माध्यिका ऐसे ड्रॉ करूं इस वाली साइड पे तो ये क्या होगा ए बी का क्या होगा मध्य बिंदु होगा जिसे मैंने नाम दे दिया एफ, तो ए एफ बराबर किसको होगा एफ बी के। तो ये क्या होता है हमेशा मध्य बिंदु होता है और इस पॉइंट को जहां पे तीनों माध्यिका मिलती है उसे बोलते हैं हम जी। ग्रेविटी ये होता है गुरुत्व केंद्र या ग्रेविटी सेंटर बोलते हैं उसे, ठीक है। तो ये होती है माध्यिका यानी मीडियन की प्रॉपर्टी कि किसी भी ट्रायंगल में जो मीडियन होता है वो अपोजिट साइड के मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु पर जाकर मिलता है। तो ये है क्वेश्चंस। अब हम इसको आगे करते हैं। इसके तीनों वर्टेक्स त्रिभुज के तीनों वर्टेक्स ये होते हैं वर्टेक्स यानी शीर्ष के हमें निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, किसी को कहीं पे भी मान लेते हैं, सपोज करते हैं 1 - 1 और इसके निर्देशांक कितने हैं 0 4 और इसके निर्देशांक कितने मान लो -5 और 3। ये त्रिभुज है एबीसी, इसके तीनों वर्टेक्स शीर्ष के निर्देशांक दिए हुए हैं। हमें माध्यिकाओं की क्या निकालना है, हमें लेंथ निकालनी है, माध्यिका की लेंथ यानी ए से डी तक की लेंथ, बी से ई तक की लेंथ और एफ से सी तक की लेंथ हमें निकालनी है, ठीक है। अब इधर देखो हमें ए से डी तक की लेंथ निकालनी है, हमें इस वाले पॉइंट के तो निर्देशांक
कोऑर्डिनेट पता है, लेकिन हमें इस वाले पॉइंट डी के निर्देशांक कोऑर्डिनेट नहीं पता। यदि हमें इसके निर्देशांक कोऑर्डिनेट पता लग जाए तो हम यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला यानी दूरी वाला फॉर्मूला लगा के ये वाली माध्यिका की लंबाई आ जाएगी किसकी, एडी की। तो हमें अगर यहाँ से कहीं से निर्देशांक पता लग जाए कोऑर्डिनेट डी पॉइंट के, तो हम एई की, एडी की लेंथ दूरी निकाल देंगे। इसी तरह हमारे पास है बीई, बी के तो हमें निर्देशांक कोऑर्डिनेट पता है लेकिन ई की नहीं पता, ये भी तो माध्यिका है बीई। अगर हमें इसके कहीं से निर्देशांक कोऑर्डिनेट पता लग जाए तो इसकी दूरी का फॉर्मूला लगा के हम इसकी भी लेंथ निकाल सकते हैं। ऐसी माध्यिका हमारी सीएफ माध्यिका है, लेकिन इसके कोऑर्डिनेट हमें पता है निर्देशांक, इसके नहीं पता एफ के। तो हम क्या करेंगे, एफ के कोऑर्डिनेट निर्देशांक पता करेंगे और फिर इसमें भी दूरी वाला फॉर्मूला यानी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, तो सीएफ की भी लेंथ आ जाएगी। तीन ही माध्यिका होती है किसी भी त्रिभुज में। अब ये बात, अब इसके जो है कोऑर्डिनेट निर्देशांक कैसे निकलेंगे, इसकी एक खास बात है, ये क्या है, मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है किसका, बी सी का। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे डी इज अ मिड पॉइंट, मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु, डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ बीसी। डी जो है बीसी का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु वाला ही फॉर्मूला का लगाएंगे। क्या होता है मध्य बिंदु का फॉर्मूला, बड़ा एक्स बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और बड़ा y बराबर क्या होता है y1 प्लस y2 बटे 2। ये होता है मिड पॉइंट निकालने के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला, मध्य बिंदु निकालने के फॉर्मूले। इसे तो सपोज क्या करो x1 y1 और इसे x2 y2 मान लो। तो x1 कितना है 0 प्लस x2 कितना है -5 बटे 2, इसे x1 y1 x2 y2, तो ये कितना आ जाएगा 0 -5 बटे 2, तो ये आ जाएगा फाइनली -5 बटे 2। और ये कितना आ जाएगा बड़ा y बराबर y1, इसे मान लो x1 y1 कितना है 4 प्लस y2 कितना है 3 बटे 2, तो ये कितना है 4 और 3 7 बटे 2। तो इसके निर्देशांक कितना आगे डी पॉइंट के -5 बटे 2 7 बटे 2, -5 बटे 2 7 बटे 2। ठीक है, तो ये तो आगे डी पॉइंट के निर्देशांक। अब हम निकालेंगे कौन से पॉइंट के, इसके एफ के। तो यहां लिखेंगे एफ इज ए मिड पॉइंट ऑफ किसका है, एफ मिड पॉइंट ए बी का। तो बी सी को हम मिटा देंगे, इसके लिए क्या लिखेंगे ए बी का। तो इसका एक्स निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला x1 प्लस x2 बटे 2। अब आप किसी को भी x1 y1 या x1 y1 इसे मान लो, ये x1 y1 मान लो, x2 y2 मान लो, किसी को भी x1 y1 किसी को भी x2 y2 आप मान सकते हो। सपोज करो मैंने x1 y1 और x2 y2 से मान लिया, तो ये कितना आ जाएगा 0 प्लस x1 प्लस x2 1 बटे 2, तो इसका आंसर तो आ जाएगा 1 बटे 2। अब y बराबर y1 कितना है 4 प्लस -1 बटे 2, ये कितना आ जाएगा 4 -1 बटे 2 यानी 3 बटे 2, 4 में से 1 गया 3 बटे 2। तो इसके निर्देशांक कितना आ गए, x निर्देशांक कोऑर्डिनेट आया इसका 1 बटे 2 और y कोऑर्डिनेट कितना आया इसका 3 बटे 2, ये आ गए f के निर्देशांक। ठीक है, ऐसे किसके निकालेंगे हम, e के। तो e इज ए मिड पॉइंट ऑफ किसका, e मिड पॉइंट है AC का, तो AC का। ठीक है, अब AC का मिड पॉइंट, CE पॉइंट के मिड पॉइंट निकालने के लिए x निर्देशांक कितना होगा, किसी को भी x1 y1 x2 y2 मान सकते हैं, इसे मान सकते हैं आप x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2 किसी को भी मान सकते हैं। तो x निर्देशांक कितना होगा इसका -5 प्लस 1 बटे 2 यानी 1 -5 बटे 2, ऐसे भी लिख सकते हैं इसे। 1 में से 5 गया माइनस के 4 बटे 2, 2 दूनी 4, तो x निर्देशांक कितना है -2 और y निर्देशांक कितना आ गया इसका y1 y2 3 प्लस -1 बटे 2, तो y बराबर कितना आ जाएगा 3 में से 1 जाएगा तो 2 बटे 2, 2 एकम 2 बराबर 1। तो इसके निर्देशांक कितना लेंगे -2 और 1, -2 और 1। तो अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ, अभी हमने मिड पॉइंट मध्य बिंदु पता करे हैं तीनों माध्यिका के मीडियन के। अब हमें इनकी लेंथ निकालनी है, तो ए से डी तक की लेंथ, तो यहां पे लिख लेना लेंथ ऑफ एडी, लेंथ ऑफ मीडियन एडी लिख दो, मीडियन यानी माध्यिका एडी की लंबाई। ठीक है, तो क्या होगी बराबर अंडर रूट में क्या होता है फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो अब इसमें x1 y1 x2 y2 फिर किसी को भी मान सकते हैं आप, हमें निकालना है एडी की लेंथ। तो आप इसे मान लो x1 y1 और इसे क्या मान लो x2 y2, किसी को भी मान सकते हैं, इसे मान लो x1 y1 x2 y2। फॉर्मूला में इनकी वैल्यू रख देते हैं, इनके मान रख देते हैं। x2 कितना है
माइनस का 5/2 माइनस x1 कितना है 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 7/2 माइनस माइनस ये वाला है। देखो y1 खुद माइनस का 1 है, ध्यान रखना, यहाँ गलती करते हैं बच्चे कि माइनस तो लगा दिया लेकिन y1 खुद माइनस का है, ध्यान रखना y1 खुद माइनस का है। तो एक माइनस तो ये फॉर्मूले वाला है, सूत्र वाला है, और ये वाला जो है y1 माइनस का 1 है, ये वाला है। तो इसको सोल्व करेंगे हम, पहले इन दोनों को सोल्व करेंगे अंदर वालों को। तो 2 एलसीएम आ जाएगा इसका, इसके ऊपर कुछ नहीं, एक मान लेंगे, तिरछे गुणा कर देंगे, 5 एकम 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना आ जाएगा 7/2 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इधर देख लेते हैं, बराबर अंडर रूट में -5 और -2 कितना आ जाएगा, ये माइनस का 7/2 का स्क्वायर प्लस इसका बटे कुछ नहीं, एक मान लो, एलसीएम कितना लेंगे इसका भी 2, ठीक है। तो इधर गुणा करेंगे 1 7 7 और 2 एकम 2 आ जाएगा 9/2 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यहाँ ऐड होगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, देखो माइनस के ऊपर सम संख्या है, इवन नंबर है तो माइनस नहीं आएगा। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अंडर रूट में 4 के आगे इसका एलसीएम, एलसीएम सेम है तो तिरछी गुणा नहीं होने की, इन दोनों को क्या कर देंगे हम ऐड कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा अंडर रूट 130/4। अब 130 का तो वर्गमूल कुछ भी नहीं होता, तो 130 को हम ऐसे रख देंगे और नीचे अंडर रूट 4 का कितना आ जाता है 2। तो पहले मीडियन हमारा आ गया, ए से डी तक की जो मीडियन की जो लंबाई है, लेंथ है, वो कितनी है अंडर रूट 30/2। ये आ गया हमारा एक मीडियन आंसर आ गया, एक आंसर आ गया हमारा। अभी हमें 2 मीडियन हो रहे हैं, बीई और सीएफ, इनकी भी लेंथ हमें निकालनी है। तो देख लेते हैं इन्हें भी कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे, कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आ जाएगा। लेंथ ऑफ मीडियन, इस बार एडी तो हम निकाल चुके, एडी और बीई कोई सा भी पहले ले लो, ठीक है। अब क्या कर देंगे, इसकी निकाल लेना, तो इसे क्या मान लो x1 y1 और इसे x2 y2। फॉर्मूला ये आपके सामने लिखा है, x2 कितना है -2 माइनस x1 कितना है 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1, y2 कितना है 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस 1 में से 4 जाएगा माइनस का 3 का होल स्क्वायर। तो माइनस का 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 और 3 का स्क्वायर माइनस के 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9। तो अंडर रूट 13, इसको सिंपल आंसर आ गया अंडर रूट 13। और इसकी बी से ई तक का जो मीडियन है उसकी लेंथ, उसकी लंबाई कितनी आई है अंडर रूट 13। तो 2 हमारे मीडियन की लेंथ आ गई। तीसरा हमारा लास्ट रह रहा है कौन सा, सी एफ, ये एफ सी एक ही बात है। फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला जितना लिखोगे स्टूडेंट आप लोग उतना ही आपको लर्न होगा। तो इसे क्या मान लो, अब क्या भाई इसकी डिस्टेंस निकालनी है ना, तो किसी को भी कुछ मान लो, किसी को भी x1 y1 वैसे मान लो, और इसे x2 y2 इसे भी मान सकते हैं x1 y1 x2 y2। फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है बस। x2 कितना है -5 माइनस फॉर्मूले वाला, x1 कितना है माइनस का 1/2, वो सॉरी 1/2 प्लस का, प्लस y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना है 3/2 का होल स्क्वायर। चलो इसे सोल्व कर लेते हैं। ये 2 एलसीएम आ जाएगा, तिरछी गुणा कर दो इसमें, तो कितना आ जाएगा -10 माइनस का 1 का होल स्क्वायर प्लस इसका भी एलसीएम कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तिरछी गुणा कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6 माइनस 1 3 का होल स्क्वायर। अब इधर देख लेते हैं, -10 और -1 कितना हो जाता है -11/2 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना आएगा 6 में से कितना जाएगा 3 जाएगा, तो 3/2 का स्क्वायर। तो इसका कितना आएगा अंडर रूट में ही आएगा। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 121/4 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। एलसीएम सेम है तो सेम एलसीएम आ जाएगा। ऊपर कितना बचेगा 121 प्लस 9, तो ये कितना आ जाएगा अंडर रूट में, पूरा अंडर रूट में 130/4। अब 130 का तो कोई भी वर्गमूल स्क्वायर रूट नहीं होता, तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा। और नीचे 4 का कितना आ जाएगा 2
तो ये भी आ गया तीसरा आंसर। तो पहले मीडियन की लेंथ भी यही आई थी और दूसरे की कितनी आई थी √13 और तीसरे की भी आई यही। ठीक है, तो हमारे तीनों मीडियम की लेंथ आ गई है। ये अच्छा क्वेश्चन था, बड़ा क्वेश्चन था, आपके 4 मार्क्स में आएगा अगर आया तो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसमें 2 कॉन्सेप्ट लगे, आपके मीडियन वाला भी कॉन्सेप्ट लग गया, मिड पॉइंट वाला भी कॉन्सेप्ट लग गया, डिस्टेंस फॉर्मूले वाला भी कॉन्सेप्ट लग गया। तो 3 कॉन्सेप्ट इसके अंदर लगे हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है इसका फिगर मैं बना देता हूं। इसका फिगर कुछ इस तरीके से है। एक सर्किल है एक, इसका सेंटर कितना है, सपोज करो O है। ठीक है, ये एक क्या है, टेंजेंट है। टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा। हिंदी में क्या बोलते हैं टेंजेंट को, स्पर्श रेखा, जो इसको छू कर जाती है, टच करके जाती है। ठीक है, और वो टचिंग लाइन कौन है, PQ टेंजेंट है। टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा। O केंद्र का एक वृत्त है। ठीक है, और जहां पे इस वृत्त को टच करती है, इस सर्किल को जहां पे टेंजेंट टच करती है, स्पर्श करती है, वो पॉइंट कितना है R। और इसमें एक ऐसे बना हुआ है इस तरीके से, ये क्या है, इसका डायमीटर यानी व्यास है, और इसको इससे मिला रखा है इसने, और इसको मिला रखा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका सेंटर कितना है O। ठीक है, ये वाला जो एंगल है ये कितना है S है, और ये पॉइंट कितना है T है, यानी QRT एंगल तो इसने कितना दे दिया 30 डिग्री। ठीक है, तो हमसे ये वाला एंगल पूछा है उसने, कौन सा एंगल, एंगल PRS हमसे उसने एंगल पूछा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। आप लोगों को मैंने बताया था किसी भी सेमी सर्किल में बनने वाला जो एंगल होता है वो 90 डिग्री यानी राइट एंगल होता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज होता है। तो देखो ये एक सर्किल है, ये क्या है, व्यास है, डायमीटर है। अब इस सेमी सर्किल बनना है, इसमें अर्धवृत्त बनना है, ऊपर एक और एक नीचे। तो अर्धवृत्त में बना कोण कितना होता है, समकोण यानी 90 डिग्री होता है। तो ये एंगल कितना होगा 90, और ये कितना हो गया 30, और पूरा स्ट्रेट एंगल कितना का होता है 180 का। तो 90 + 30 कितना हो गया 120, और 120 को 180 में से करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। सिंपल आ गया। PRS कितना आ गया 60 डिग्री। तो ये सिंपल है, इसको लिख के कैसे सोल्व कैसे करना है आपको एग्जाम में वो देख लेते हैं। 4 का सॉल्यूशन तो यहाँ पे लिखेंगे मैं गिवन यानी दिया है एंगल, कौन सा एंगल, QRT = 30 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे वी नो दैट हम जानते हैं कि एंगल कोण TRS बराबर कितना होता है 90 डिग्री। इसमें लिखेंगे यहाँ पर एंगल मेड इन सेमी सर्किल, एंगल मेड इन सेमी सर्किल यानी अर्धवृत्त में बना कोण। हिंदी में कैसे लिखेंगे इसे, अर्धवृत्त में बना कोण। अर्धवृत्त में बना कोण कितना होता है, समकोण होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे हम एंगल PRQ। एंगल PRQ कितना होता है 180 डिग्री, यानी पूरी स्ट्रेट एंगल का, पूरी सीधी लाइन का एंगल कितना होता है 180 डिग्री। क्यों होता है, यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रेट एंगल। ठीक है, यानी सीधा कोण, एक सीधी रेखा पे बनने वाला कोण कितना होता है, जैसे कोई सीधी लाइन है, ये कितना होता है पूरा 180। इधर से भी मेजर मापेंगे तो 180, ऐसे लाइन है तो भी ये पूरा कोण कितना होता है 180। पूरी एक सीधी लाइन पे बना हुआ कोण कितना होता है 180। तो ये पूरी सीधी लाइन है, इस पे बना हुआ कोण कितना है 180। तो PRQ एक पूरा कोण है, ये वाला पूरे बड़े कोण को बात कर रहा है। ये कोण 3 कोणों में एंगल में डिवाइड है। किसमें, एंगल पहला था PRS प्लस एंगल SRT प्लस एंगल PRS हो गया प्लस SRT, ये वाला एंगल हो गया, प्लस TRQ या QRT एक ही बात है, प्लस एंगल QRT। इन तीनों का एंगल का सम कितना होगा 180। ठीक है, PRS कितना है वो तो हमें फाइंड करना है, एंगल PRS को हमें फाइंड करना है। देखो एंगल SRT कितना है, एंगल SRT
90 डिग्री, और क्यू आर टी कितना है 30 डिग्री, 30 डिग्री बराबर 180 180 डिग्री। ठीक है, तो इन दोनों का सम करेंगे अगर हम, तो इधर जाके कितना बचेगा यहाँ एंगल पी आर एस बराबर 180 माइनस 120। ठीक है, ये तीनों दोनों का सम आएगा 120, ये प्लस का उधर जाके माइनस का होगा, तो एंगल पी आर एस कितना आ जाएगा 60 डिग्री। यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स या 3 मार्क्स या 1 मार्क्स में भी आ सकता है, तो अच्छा क्वेश्चन था इसमें। एक तो सेमी सर्किल वाली थ्योरम लग गई इसमें, और एक स्ट्रेट एंगल वाला कॉन्सेप्ट लग गया, तो 2-3 कॉन्सेप्ट इसमें लगे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, जो थोड़ा आपको प्रैक्टिस अगर होगी तो आप इन्हें आई होप अच्छे से कर लोगे। तो ये था आपके कुछ अच्छे क्वेश्चन, जो 4 क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयरों में कहीं ना कहीं। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल मत छोड़ना, जो मैं आपको करा रहा हूँ इसको जो है आप बार बार करके देखें, घर पे प्रैक्टिस करें, सेल्फ प्रैक्टिस। तो ऐसी वीडियो मैं आपको आगे भी लाता रहूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।